आज आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। इसमें बोला गया है कि हैवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाई 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। इट इज़ गिवन ए हॉरिजेंटल वेलोसिटी रूट 57 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द अपवर्ड वर्टिकल व्हेन इट बिकम स्लैक। यानी कि पहला हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि जब ये बॉब जाएगा अपने पाथ पे तो यहाँ तक जब ये पहुँचेगा तब तक इसकी डोरी में तनाव जीरो नहीं होगा, इन टेंशन जीरो नहीं होगा। मैंने आपको बताया था अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये सर्कुलर, चूँकि ये जीरो हो जाएगा तो इस यहाँ से यहाँ तक में अगर जीरो हो गया तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक टेंशन जीरो नहीं होगा। हाँ, जैसे ही यहाँ पहुँचेगा या इधर कहीं भी जाएगा तो वहाँ पर टेंशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने वाला जो mg नीचे की तरफ अभी भी काम कर रहा होगा तो mg cos थीटा इसको क्या कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और यहाँ पर वेलोसिटी इस बॉब की v है। तो अब हम इसको करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जब हमको प्रोवाइड कर रहा है mg का कंपोनेंट, तो हम लिख लेते हैं mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r माने ये लेंथ, तो ये लेंथ हमें दे रखी है। अब यहाँ से देखिए m से m कैंसिल आउट हो गया तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, lg cos थीटा। l है 1.5, g है 10 और cos थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो आ जाएगा 15 cos थीटा। ओके, देन उसके बाद अब ये पहला क्वेश्चन ही चल रहा है। देन उसके बाद हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। एनर्जी कंजर्वेशन में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको माना है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, प्लस यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो जाएगा तो 57 हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी देखो, तो ये तो आपकी 1.5 यानी एल है और ये भी एल ही है, तो ये अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ये इसको थीटा मान लेते हैं तो ये थीटा है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा हमारा एल कॉस थीटा, और एल कॉस थीटा और प्लस एल ये मिल करके हमको क्या देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो एम जी एल और 1 प्लस कॉस थीटा, एल कॉमन ले लिया, प्लस इसके पास वेलोसिटी होगी तो हाफ एम बी स्क्वायर हो गई। अब देखिए यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, एम सब जगह से कट गया, 57/2 और जी तो हमारे पास है ही 10 और एल की वैल्यू 1.5, 1 प्लस कॉस थीटा और हाफ वी स्क्वायर की वैल्यू हम रख देते हैं 15 कॉस थीटा। अब 2 सब जगह से हटा दें तो क्या बन जाएगा, ये 57 बन जाएगा, ये बन जाएगा 30, 1 प्लस कॉस थीटा और ये बन जाएगा 15 कॉस थीटा। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 30 कॉस थीटा तो 45 कॉस थीटा और यहाँ बन जाएगा 27, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/5 आ जाएगी। ठीक है, अब यही इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दें तो वेलोसिटी मालूम चल जाएगी, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 15 कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 तो 9 आ जाएगी, यानी v की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड आ गई। ये पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है फाइंड द स्पीड। हाँ, तो ये तो भी स्पीड भी मालूम चल गई और एंगल भी पता चल गया, तो यहाँ पहला वाला यहाँ तक था और दूसरा वाला ये था। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल ओवर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यानी कि हम ये मान लें कि जब ये बॉब हमारा वो पहुंचा होगा यहाँ पर, यानी कि ये पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन है, जब ये बॉब यहाँ पहुंचा होगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी v रही होगी। ठीक है, वेट नीचे काम कर रहा था, तो कहता है कि जब ये यहाँ पर जब पहुंचा था पॉइंट ऑफ फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी जहाँ पर हमने ये सिचुएशन की बात की थी, इस सिचुएशन की बात की थी, अगर ये यहाँ पहुँचता है तो पहुँचने के बाद फिर इसका
मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो देखिए ये हमारा जो ये डिस्टेंस थी वो तो डिस्टेंस रहेगी रहेगी। अब मान लीजिए यहाँ से अगर ये छूट जाता है, इसका टेंशन जीरो हो जाता है, तो ये कैसा जाएगा, एक पैराबोलिक पाथ के रूप में जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ तनाव तो जीरो हो गया, अब कोई खींचने वाला इसको है नहीं, है ना। तो ये कैसा जाएगा, एक फ्रीली जो है ऐसे पैराबोलिक पाथ बनाएगा। जब पैराबोलिक पाथ बनाएगा तो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब ये वाली हाइट पूछ रहा है, ये वाली हाइट। तो इस हाइट को हम मान लीजिए h ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा सस्पेंशन पॉइंट है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये एंगल, पहले एंगल बना लेते हैं, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। और चूंकि देखिए ये वाला और ये वाला 90 एंगल पे है, तो ये वाला कितना बनेगा थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी तो हमें चाहिए होगा, तभी निकाल पाएंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है उसको देखना है, ये वैल्यू, क्योंकि हमें ये वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी। तो चूंकि पूरी एल है हमारे पास, ये वाली पूरी एल है, तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास। तो ये देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, ये क्या बन जाएगा एल कॉस थीटा। ये हम पहले निकाल चुके हैं, ये पहले ही निकाल चुके हैं पीछे वाले इसमें पार्ट में। एक मिनट, हाँ चलिए निकाल लेते हैं। ये वाली एल कॉस थीटा होगी, तो देखिए ये डिस्टेंस हमारी कितनी बनेगी, एल कॉस थीटा में एल हमारा है 1.5 और कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, तो ये बन जाएगा हमारा 1.5 0.9 बन जाएगा, ठीक है। ये बन गई हमारी 0.9, ठीक है। अच्छा, अब हमको करना क्या है, हमको करना है मैक्सिमम हाइट पता करनी है, मैक्सिमम हाइट पता करनी है ये वाली, ठीक है। यहाँ से ये, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगाते सीधे प्रोजेक्टाइल का ही, तो निकल जाएगा h=u² और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u की वैल्यू यहाँ कितनी है, u की वैल्यू हमारी हो जाएगी, u तो पहले से पता था, वेलोसिटी 3 है यहाँ, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा कितना बनेगा, साइन थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा तो वो 3/5 थी, वो कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 थी, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, 4/5 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2g। g की वैल्यू हमारी कितनी होगी, g की वैल्यू 10, ये कुछ ऐसा बनेगा 4 4 16 और 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 2, एक मिनट, इंटू 2 और इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, तो ये लगभग आ जाएगा 0.288 मीटर, ठीक है। अच्छा ओके, ठीक है। तो ये h हमको पता चल गई, इसको हाँ ये मैक्सिमम हाइट यहाँ से आ गई, ठीक है। इसको कैपिटल H ही रखते हैं। फिर लेकिन हमें सस्पेंशन से हाइट पूछ रहा है, ये पूरी हाइट, तो ये हम लोगों ने निकाली 0.9, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट 0.9 प्लस 0.288, तो ये लगभग आ जाएगा अप्रॉक्स 1.2 मीटर के अबाउट। यही हमको पता करना था सी ऑप्शन में। तो यहाँ पर ध्यान यही देना है कि जब यहाँ पर जाएगा और सेलेक्ट करेगा, तब ये फिर पैराबोलिक पाथ बनाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा तो ये ऐसे ऊपर से जाएगा इसके, तो कुछ हाइट इसकी अपनी भी कवर करेगा, वो हाइट और ये हाइट हम पहले निकाल चुके हैं 0.9 या एल कॉस थीटा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा।